गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम हरियाणा जी के पार्ट 6 लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो जो 80 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और आज 81वां जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप जो यमुनानगर के अंदर है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बच्चों 1952 में हुई थी। कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप की स्थापना 1952 में हुई थी। बिल्ट पेपर मिल की स्थापना 1929 में हुई थी। ये भी यमुनानगर के अंदर है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में हुई थी। ये भी यमुनानगर के अंदर है। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में हुई थी। ये भी यमुनानगर के अंदर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। चार कुतुब की दरगाह कहाँ है? तो चार कुतुब की दरगाह जो है वो हिसार के अंदर पड़ती है। हिसार में आसी के अंदर पड़ती है चार कुतुब की दरगाह। याद करने का तरीका हो सकता है कि चार गेट जो है वो कहाँ पर है। तो चार गेट हिसार के अंदर है जिनका नाम है, एक तो है आपके पास दिल्ली गेट, एक मोरी गेट, एक नागौरी गेट और एक तलाकी गेट। ये सारे के सारे गेट हिसार के अंदर है और ये चार गेट है। तो चार से याद हो जाएगा चार कुतुब की दरगाह हिसार के आसी में है। उसके बाद गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जो हिसार के अंदर है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना बच्चों 20 अक्टूबर 1995 में हुई थी। 1995 में ही पंचकुला की भी स्थापना हुई थी। पंचकुला भी कब बना था? 1995 में। अगर मैं HAU की बात करूं, HAU तो 1970 में बनी HAU। MDU बनी 1976 के अंदर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना 1956 के अंदर। CBLU बनी 2013 के अंदर। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनी 2003 और चौधरी देवीलाल जो यूनिवर्सिटी है वो सिरसा के अंदर है। भगत फूल सिंह जो महिला विश्वविद्यालय है वो 2006 में बना था सोनीपत के अंदर। चौधरी रणबीर सिंह जो विश्वविद्यालय है वो जींद के अंदर है, वो 2013 में बना था। और दीनबंधु छोटू राम मुरथल के अंदर है और ये सोनीपत के अंदर पड़ता है, ये भी 2006 में बना था। और एक आखिरी बता देता हूँ, पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ये रोहतक के अंदर है, ये 2008 में बना था बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा में पहली बार किन दो जिलों को ब्रिक्स खेलों की मेजबानी मिली है? तो ब्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ BRICS, तो B से बन जाएगा ब्राज़ील, R से बन जाएगा रसिया, I से बन जाएगा इंडिया, C से बन जाएगा चाइना और S से बन जाएगा साउथ अफ्रीका। इन देशों का ये संगठन है बच्चों ब्रिक्स। और अब की बार ब्रिक्स की मेज़बानी 2021 के अंदर भारत को मिली है और भारत में हरियाणा के दो ज़िलों को मिली है, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा। ये दोनों क्षेत्र जो है वो मेज़बानी करेंगे ब्रिक्स खेलों की हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर है और बादशाहपुर गुरुग्राम के अंदर है। विधानसभा की सीट हरियाणा के अंदर 90 मैंने बताई थी जिसमें से 17 आरक्षित बताई थी और लोकसभा की सीट 10 बताई थी जिसमें से आरक्षित 2 बताई थी। सबसे बड़ा मतदाता के हिसाब से बादशाहपुर है। सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए तो नारनौल है, नारनौल। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1 जनवरी 2021 के दौरान कुल मतदाता हरियाणा के अंदर कितने हैं, तो वो है बच्चों 1,89,17,901। 1,89,17,901 मतदाता है कुल हरियाणा के अंदर 2021 के अंदर। अगर सबसे ज़्यादा मतदाता वाला ज़िला पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद है। सबसे कम मतदाता वाला ज़िला पूछ लिया जाए तो चरखी दादरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये तीनों कंफ्यूज करते हैं बच्चों। तो देखो इन दोनों को तो याद मैं आप लोगों को अभी बता ही देता हूँ। मंजी साहिब गुरुद्वारा और गुरु मंजी साहिब गुरुद्वारा, देखो जब हम भिवानी से अम्बाड़ा की साइड में जाते हैं तो पहले रोहतक आता है। रोहतक के बाद फिर आगे जाके अम्बाड़ा आएगा, मतलब रोहतक के बाद तो कुछ और आएंगे लेकिन रोहतक के बाद आएगा अम्बाड़ा।
तो इसका मतलब है मंजी साहिब यहाँ पे कॉमन है, मंजी साहिब यहाँ पे कॉमन है। तो मंजी से पहले क्या है? गुरुद्वारा। तो इसका मतलब अम्बाड़ा से पहले क्या था? रोहतक। तो मैं कह सकता हूँ कि गुरुद्वारा जो मंजी साहिब है वो रोहतक के अंदर पड़ता है, और मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा के अंदर पड़ता है। तो फिर बच गया श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये कैथल के अंदर पड़ता है बच्चों। ओके, गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक के अंदर, मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा के अंदर, और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि गुरुद्वारों का शहर कौन सा है, तो गुरुद्वारों का शहर कैथल है। और सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे अगर पूछ लिए जाए तो अम्बाड़ा के अंदर है। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे अम्बाड़ा के अंदर है, लेकिन गुरुद्वारों का शहर जो है वो कैथल है। एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा जिसको बोलते हैं टोपियो वाला गुरुद्वारा, टोपियो वाला गुरुद्वारा जो है वो भी कहाँ पर है बच्चों? कैथल के अंदर पड़ता है टोपियो वाला गुरुद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो आप लोगों को बता दूं मैं, तो एक तो नाहर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, और एक जो है नाहर स्टेडियम है। नाहर स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर है, और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर है, और रेवाड़ी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1987 को। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहते हैं? नाहर सिंह को कहते हैं, राजा नाहर सिंह को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हरियाणा में राज्य पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा? ये पंचकुला जिले के अंदर बनाया जाएगा, हरियाणा में राज्य पुरातत्व संग्रहालय। उसके बाद पीर जमाल की मजार है वो कहाँ पर है? तो जमाल को याद करने का तरीका हो सकता है, जैसे बन जाएगा जमाल, जैसे बन जाएगा जलेबियाँ। जलेबियाँ गोवाना में प्रसिद्ध है। जलेबियाँ जो होती है वो खाने में बहुत अच्छा माल है, एक नंबर का। तो माल से बन गया जमाल, और जलेबी गोवाना, गोवाना सोनीपत के अंदर। तो पीर जमाल की मजार गोवाना के अंदर है। वहीं मामा भाणजा की दरगाह अगर पूछ ली जाए तो वो भी सोनीपत के अंदर है। मामा भाणजा की दरगाह सोनीपत के अंदर है। और एक मैं आपको बता देता हूँ, मामा भाणजा की दरगाह, इसके अंदर एक शिव मंदिर है, अर्थात ये दरगाह जो है हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मामा भाणजा की दरगाह जो सोनीपत के अंदर पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों, गुरुकुल झज्जर की स्थापना कब की गई थी? तो गुरुकुल झज्जर की स्थापना जो की गई थी वो 16 मई 1915 को की गई थी। और 1915 में ही महात्मा गांधी भारत में आए थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत के अंदर आए थे। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो था चंपारण में हुआ था 1917 में। लेकिन महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की प्रेरणा किस व्यक्ति से ली थी? तो वो थारो नाम के व्यक्ति से ली थी सत्याग्रह की प्रेरणा, महात्मा गांधी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो सीधी सी बात है, बंगला बनाने के बाद लोग रोते हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी कर्जा लेकर अगर बंगला बनाएगा तो वो रोएगा। तो बंगला बनाने के बाद लोग रोते हैं, तो रोने से बन जाएगा रोहतक। तो बंगला साहिब गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पर है बच्चों? रोहतक के अंदर पड़ता है बंगला साहिब गुरुद्वारा। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि दीनी मस्जिद कहाँ पर है, वो मैं आपको बताई थी, रोहतक के अदीना में है। और ये दीनी मस्जिद औरंगजेब के समय बनी थी। दीनी मस्जिद ये पहले हिंदू मंदिर होता था, लेकिन इसके बाद उसको ना फिर औरंगजेब के द्वारा मस्जिद में तब्दील करवा दिया गया था। लेकिन 1947 में फिर ये दोबारा से हिंदू मंदिर बन गया है। मस्जिद मतलब हिंदू मंदिर बन गया है यहाँ पे दीनी मस्जिद के पास। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से पूछ ली जा सकती है कि एक अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने, बल्लभगढ़ का किला कब बनाया गया था? तो बल्लभगढ़ का किला बनाया था 1739 के अंदर। ठीक है, 1739 में बल्लभगढ़ का किला बना था। और करनाल का युद्ध भी 1739 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों, बाबा शाह, फिर मिलान करना है। बाबा शाह कमाल की मजार, पीर मुबारक शाह का दरगाह, शेख जुनेद की मजार, पीर नौगजा। ये आप लोगों को बतानी बच्चों। देखो पहले तो यहाँ से याद कर लो, कमाल से बन जाएगा कमाल, कैसे बन जाएगा कैथड़। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो कैथड़ के साथ मिला दो, कैसे कमाल कैसे कैथड़। तो बाबा शाह कमाल की मजार तो कैथड़ के अंदर हो गई। उसके बाद दूसरी बात है, अब आ जाओ मुबारक। अभी दिसंबर 2016 में बना था चरखी दादरी। तो चरखी दादरी नया जिला बना था 22वां। तो 22वां जिला बनने के लिए उसको क्या दिया गया? मुबारकाबाद दिया गया। तो पीर मुबारक शाह की दरगाह होगी चरखी दादरी के अंदर। उसके बाद शेख जुनेद की मजार जो है वो हिसार के अंदर है।
और पीर नो गजा सभी बच्चों को याद पाएगा। ये पीर नो गजा अम्बाड़ा के अंदर है, अर्थात यहाँ पर किसी की मनोकामना अगर पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है पीर नो गजा पर, जो कहाँ पर अम्बाड़ा के अंदर। उसके बाद हरियाणा में नाबिया काल कब पड़ा था, तो हरियाणा के अंदर नाबिया काल पड़ा था 1833 से 34 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते बच्चों, हरियाणा के किस जिले से खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के अभी हाल ही में मिले हैं। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो ये मिले हैं बच्चों कैथल से। कहाँ से मिले हैं? कैथल से मिले हैं। और कैथल में भी अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कैथल का जो एक गांव है उस गांव से मिले हैं, उस गांव का नाम आप लोग मुझे बता सकते हैं। उस गांव का नाम है अरसोला। अरसोला नाम का गांव से ये प्राप्त हुए हैं बच्चों। उसके बाद भूतेश्वर मंदिर किस भगवान का मंदिर है? भूतेश्वर जो मंदिर है वो किस भगवान का मंदिर है? तो भूतेश्वर मंदिर है शिव भगवान का मंदिर। अगर मैं आप लोगों से कहूँ भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो भूतेश्वर जींद के अंदर पड़ता है, जींद में। जींद को हरियाणा का हार्ट भी कहते हैं। एक आता है बच्चों पांडु पिंडारा, वो भी जींद के अंदर पड़ता है। एक आता है बच्चों अंस एंडर, तो अंस एंडर भी कहाँ पर पड़ता है? जींद में पड़ता है, नरवाणा में पड़ता है। और अंस एंडर के बारे में बात बताऊं तो कपिल मुनि के पिता का जन्म हुआ था, जिनका नाम था करदम ऋषि। करदम ऋषि का जन्म हुआ था अंस एंडर के अंदर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि जामनी नामक जगह या जामनी तीर्थ भी कहाँ पर पड़ता है? जींद के अंदर पड़ता है जामनी। और जामनी महर्षि जमदग्नि ने यहाँ पे तपस्या की थी। महर्षि जमदग्नि ने जामनी में जमदग्नि ने तपस्या की थी। और जमदग्नि ने इनके पुत्र जे थे परशुराम थे। जमदग्नि के पुत्र कौन थे? परशुराम थे बच्चों। उसके बाद भूतों वाला मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो भिवानी के अंदर है। भूतेश्वर मंदिर पूछ लिया जाए तो जींद के अंदर है, लेकिन भूतों वाला मंदिर पूछ लिया जाए तो भिवानी के अंदर है। और भूतेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो किसने किया था? रघुवीर सिंह ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। और यहीं पे इसके पास एक रानी का तालाब भी पड़ता है भूतेश्वर मंदिर के पास। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जॉर्ज थॉमस ने बहादुरगढ़ व झज्जर को कब लूटा? तो जॉर्ज थॉमस ने बहादुरगढ़ व झज्जर को कब लूटा था बच्चों? 1794 के अंदर, 1794। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि जींद को जॉर्ज थॉमस ने कब जीता, तो जींद को जॉर्ज थॉमस ने जीता था 1798 के अंदर। और बहादुरगढ़ और झज्जर को कब लूटा था? 1794 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते बच्चों, सतलुज यमुना लिंक नहर की नींव कब रखी गई? तो सतलुज यमुना लिंक नहर की नींव रखी गई थी 1982 के टाइम पे। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि चंडीगढ़ के प्रशासक का पद कब बनाया गया था? इसके 2 साल के बाद बनाया गया था 1984 के अंदर। चंडीगढ़ के प्रशासक का पद कब बनाया गया था? 1984 के अंदर। ठीक है। बल्लभगढ़ का किला मैंने आपको बता ही दिया 1739 के अंदर बना था। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, गोस अली शाह की मजार कहाँ पर है? गोस अली शाह की मजार, गोस से बन जाएगा गोबर। क्या बन जाएगा? गोस से गोबर। और गोबर में क्या आती है? बांस। तो बांस कहाँ पे आती है? पानीपत के अंदर आती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे पानीपत के अंदर एंट्री करते हैं वहाँ पे स्मेल आती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो गोबर से बन जाएगा गोस अली शाह की मजार। और बदबू आती है तो बदबू से बन जाएगा बू अली शाह। तो बू अली शाह कलंदर की मजार जो वो भी पानीपत के अंदर है। गोस अली शाह की मजार वो भी पानीपत के अंदर है। और एक और है बच्चों शेख अनाब अल्लाह की मजार। शेख अनाब अल्लाह की मजार वो भी पानीपत के अंदर है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुंडरीक सरोवर कहाँ है? तो जो पुंडरीक सरोवर है वो कैथल के अंदर पड़ता है। और कहा जाता है कि सतयुग से लेके कलयुग तक इसका जल नहीं सूखा। कलयुग से लेके सतयुग से लेके कलयुग तक इसका जल नहीं सूखा, क्योंकि आज कलयुग चला हुआ इस टाइम पे, तो अब तक इसका पानी नहीं सूखा। तो ये पुंडरीक सरोवर की बात कर रहा है। और पुंडरीक सरोवर कहाँ पर है? कैथल के अंदर। एक कई बार पूछ लिया जाता पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है? तो पुष्कर तीर्थ जींद के अंदर है। यहाँ भी जमदग्नि ने तपस्या की थी। एक सफरदमन है, सफरदमन सपीदों के अंदर पड़ता है। यहाँ पे महाराजा जनमेजय ने सफरदमन यज्ञ किया था पिता परीक्षित की मृत्यु के बदला लेने के लिए। ठीक है। तो बच्चों ये आज के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना।